नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आपको बता दें कि कोरोना की इस जंग में दिन प्रतिदिन जो है कोरोना वायरस पानीपत में पैर पसारता जा रहा है। और इस स्थिति में फ़िलहाल हम पानीपत के सामान्य अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर जो सैंपलिंग का दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सामूहिक संक्रमण जो है वो अपनी अब पैर पसारता जा रहा है। क्योंकि अब जो मामले हैं दिन प्रतिदिन आंकड़े जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति में जो फ्रंट लाइन वॉरियर की बात की जाए तो डॉक्टर सौरभ आज हमारे साथ हैं, जो जिन्हें असली हीरो कहा जा सकता है, क्योंकि रोज़ाना उन कोरोना के पेशेंट मरीजों जो कि सिम्टम्स जिनके अंदर हैं वो उनको स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद उनके सैंपल लिए जाते हैं। बहरहाल हमारे साथ जो है डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आज वहाँ मौके पर हम आपको ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से आज के दौर में जिस तरह से पानीपत के अंदर संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, किस तरह की मशक्क़त करनी पड़ती है और किस तरह के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास हर तरह के मरीज़ आ रहे हैं। ILI के मरीज़ आते हैं हमारे पास, जो कफ, फीवर और शॉर्टनेस और ब्रेथलेस के साथ आते हैं। उनके हम सैंपल जो है साथ के साथ लेके उनके हम क्वारंटाइन करते हैं आइसोलेशन में अपने पास ही। उसके बाद जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ आता है पेशेंट, उसको हम सेल्फ आइसोलेट कर देते हैं 14 दिन के लिए। इस बीच भी जो पेशेंट हैं वो हम सेल्फ आइसोलेट कर तो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आइसोलेशन की जगह कम है, इतने जो मार्जिन में हम रख नहीं सकते। और इस वजह से जो पेशेंट है सैंपल आते ही, रिपोर्ट आते ही नेगेटिव, वो हमारे बीच में आ जाते हैं। इस वजह से वो सिम्टम कई बार ऐसा होता है, जब रिपोर्ट हमारी आज नेगेटिव आ रही है, उसके 5 दिन बाद 7 दिन बाद जो है सिम्टम आ जाते हैं, वो कोविड के साथ चल रहा होता है पेशेंट, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट करता चलता है। लेकिन लोग अभी भी अवेयर नहीं है इतना इन्फेक्शन होने के बाद भी। जब उनको पता चलता है कि पेशेंट बाहर से आया है, दिल्ली से आया है, सोनीपत से आया है, वहाँ पे इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है, उसके बाद भी लोग उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जब वो पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद फिर एक लोट में आता है हमारे पास सैंपल, जैसे मतलब अगर एक पॉजिटिव आता है उसके साथ ये मान के चलो 70 लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं। जब हर लोगों को ये कह रखा है, गवर्नमेंट भी ये कह रही है, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को बना के रखें। यहाँ पर भी पेशेंट आते हैं, एक बार में 20-30 जो सैंपल होते हैं, लोगों को बहुत बार बोलने के बाद भी सोशल डिस्टेंस का जो है पालन नहीं कर रहे। और जो है ना मास्क वगैरह का भी, जैसे हमारे पास यहाँ पर डिटेल के लिए आते हैं वो, उसके बाद भी मास्क वगैरह हटा के, या मतलब जो भी है, मतलब जो इसके रूल्स हैं या फिर जो सेफ्टी है वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा पेशेंट। ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए वो ख़त्म होकर के कहीं ना कहीं अब सामूहिक संक्रमण जो है वो फैलने लगा है। तो इस स्थिति में जो हॉटस्पॉट एरिया हैं पानीपत के अंदर बात की जाए तो कौन से हैं? जैसे कि मॉडल टाउन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सेक्टर 12 में आ रहे हैं। यहाँ पर हॉटस्पॉट यही है मेन। तो स्टार्टिंग भी हमारी मॉडल टाउन से ही हुई थी, जो वेदांत नाम से पेशेंट था, इंग्लैंड से जो आया था, और वहीं से वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मॉडल टाउन है, सेक्टर 12 है, मेन तो यही है। सेक्टर 11-12 जो यही ज़्यादा इफेक्टिव एरिया है। तो अब किस तरह के जो पेशेंट हैं, क्योंकि एसिम्टोमेटिक बिना लक्षण के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब जो किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं स्क्रीनिंग के बाद वापस भी चले जाते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पेशेंट जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग कराने के बाद वो ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे आते ही हमारे सैंपल हो जाए, लेकिन उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो पेशेंट है आने के बाद आते ही एक बार में सैंपल नहीं होता, क्योंकि ब्लड सैंपल नहीं है, इन्फेक्शन का इसमें ज़्यादा चांसेस हैं। तो PP किट वगैरह डाल के पूरी सेफ्टी के साथ सैंपल लिए जाते हैं। अगर 10 से 15 या 20 सैंपल जो है एक बार में इकट्ठे लिए जाते हैं, और उसमें कोई टाइम लगता है पेशेंट, लेकिन ये सोचता है कि भाई मेरा आते ही सैंपल हो जाए। उसमें अगर 1-1.5 घंटा उसे वेट करना पड़ता है, तो इस बीच में वो पेशेंट निकल जाता है, और वो में भी कल को पॉजिटिव आ जाए, या फिर वो कम्युनिटी के बीच में जा रहा होता है, उसके बाद भी वो इन्फेक्शन के पूरे चांसेस रहते हैं। इसी वजह से जो है इसका जो लोड बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, 15+, 30+ इतने सैंपल जो है पॉजिटिव जो हमारे आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, और जिस तरह से अब निजी हॉस्पिटल की बात की जाए या अन्य जगह सिविलियन में भी, संभालका में भी अब डॉक्टर पॉजिटिव पाया था, तो कहीं ना कहीं किस खतरा भी आपके साथ बना रहता है, तो क्या अनुभव साझा करें? इसमें खतरा ये है क्योंकि हम जो है अभी कम्युनिटी के बीच में हमें ही रहना पड़ता है। अब सैंपलिंग होती है तो पेशेंट जो है सारे यहीं पे रहते हैं हमारे बीच में ही। अब हमें ये नहीं पता कौन पॉजिटिव, हमें सबको पॉजिटिव मान के चलना पड़ता है। लेकिन पेशेंट ये सोचता है कि मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो वैसे ही करवाने के लिए आया हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आया हूँ। लेकिन वो ये लोग ये नहीं समझ रहे कि पॉजिटिव आप लोगों के बीच में से निकल रहे हैं, सिम्टोमेटिक सारे केस आ रहे हैं। कोई खांसी जुकाम वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है कि भी उसके साथ होना ज़रूरी है। कोई इसका प्रॉपर सिम्टम अभी तक कोई भी गाइडलाइन बेशक आ रही हैं, लेकिन कोई भी अभी समझ नहीं पा रहा है इसकी प्रॉपर क्या सिम्टम है और कैसे चल रहा है, कैसे क्या कुछ है इसका। चारों तरफ जैसे कि खानपुर में सोनीपत के भी पेशेंट जा रहे थे, अब उसके बाद पानीपत में कहाँ कहाँ पर कोविड जो है हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहाँ पर इलाज चल रहा है मरीजों का? पानीपत में पार्क हॉस्पिटल है, प्रेम हॉस्पिटल है,
और 2 हॉस्पिटल और 4 हॉस्पिटलों को जो है अभी इसका जो है चार्जेस दिया गया है, वहीं पे हमारा जो कोविड का वो चल रहा है। और सरकार की तरफ से जैसे कि एनसी कॉलेज बनाया गया था, ऐसे भी बनाए। एनसी कॉलेज जो है फ़ॉरेन जो ट्रैवलर हैं उनको हम 7 दिन के लिए वहाँ पे क्वारंटाइन रखते हैं, उसका सैंपल करवा के फिर 7 दिन का जो है उसका होम क्वारंटाइन का रहता है। तो इस स्थिति में अब कई बार क्या है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इस स्थिति में घर पर भी आइसोलेट करते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके अंदर लक्षण नहीं है, तो वो उनके ऊपर किस तरह से पहरा है या फिर उसके कारण से, क्योंकि अब कम्युनिटी सेपरेट जो है सरकार और प्रशासन नहीं मान रहा है, आप क्या मानते हैं? कम्युनिटी स्प्रेड भी नहीं कह सकते, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड को हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लो अगर 1% हमें ये नहीं पता कि भाई हमें कोविड कहाँ से मिला है, तब हम उस चीज़ को कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड है। और ना ही अभी पानीपत में इतना कुछ हुआ है कि भाई अभी 15 के राउंड आ रहे हैं, लेकिन जो 15 के राउंड हम मान तो रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं की फैमिली के हैं। अगर मान लो आज मैं पॉजिटिव हूँ तो 10 मेरी फैमिली के बंदे हैं, उनमें से 8 पॉजिटिव निकल रहे हैं। इस वजह से जो है इसकी जो है मात्रा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस जो है नज़दीक से आप कोरोना वॉरियर्स हैं और नज़दीक से उन पेशेंट्स को देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, और वो लोग जो आज हल्के में ले रहे हैं इस बात को, उन लोगों को क्या संदेश है सौरभ का? संदेश देने का मैं बताऊं, संदेश देने का मेरा मन तभी करता है जब लोग माने किसी चीज़ को। वैसे संदेश देने से लोग, हमारे पीएम साहब मैसेज दे चुके हैं, हमारी कम्युनिटी मैसेज दे चुकी है। इसको जो है लोकल लेवल पे जो है गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो एमएलए वगैरह हैं, एमपी वगैरह हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम करना चाहिए भाई, जो घर घर जाके उनको अवेयर करे, पेशेंट को उनको समझाए कि भाई जैसे मान लो कि भाई कम से कम घर से बाहर निकलें। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अगर लॉकडाउन खोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर घूमें, ज़रूरी है तो बाहर निकलो। बीमारी तो फिर भी ऐसे की ऐसी है हमारे अंदर, और ये नहीं पता चलता कि अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम नहीं आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि साथ में कोई और डिजीज़ लेके चल रहा है, वो टीबी है, हार्ट पेशेंट है या फिर कुछ भी है, उसको तो पता ही नहीं चलता 1 मिनट में। अगर मान लो सवेरे पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, शाम तक पता चले, भगवान ना करे, उसको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो आज अनलॉक शुरुआत हो गई है, बाज़ार खुल चुके हैं, लेकिन जहां गाइडलाइन तैयार की गई है प्रशासन द्वारा, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, बाज़ारों के अंदर किसी तरह से नहीं दिख रहा है, जिसका खामियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सैम्पलिंग का जो दौर है और भी बढ़ गया है। इसको जो है ऐसे मेरे हिसाब से कोई कहने से तो मानने वाला है नहीं अभी तक। जो कहने से मानना होता था 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक मान चुके होते लोग। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जो हर जगह पुलिस को तैनात करना पड़ेगा, वहाँ पे फ़ाइन वगैरह लगाना पड़ेगा उनको, पेशेंट, या फिर जो उनको, इस सबसे बढ़िया तो ये है कि उनको जो है अपना सेवा के लिए भेज दिया जाए। हॉस्पिटल में हमारे पास स्टाफ की कमी है तो उनको अपना सेवा के लिए उठा के ले आओ, भाई तुम यहाँ पे सेवा करो पेशेंट की, कोविड जो पेशेंट है। कुछ यहाँ पर सैम्पलिंग के लिए अलग से टीम भी बनाई गई है, ताकि जो बर्डन है अब बढ़ गया है तो उसको लेकर के आप लोग। हाँ, पहले ये होता था कि पहले 2 या 3 राउंड होते थे हमारे सैम्पलिंग के लिए, लेकिन अब मॉर्निंग में हमारे 3 जैसे आज राउंड हुए हैं और 100+ सैम्पलिंग हुई है मॉर्निंग में ही। वैसे हमारी सैम्पलिंग जो है 120 के राउंड पूरे दिन की रहती थी, लेकिन अब 150 के राउंड चली जाती है। मॉर्निंग में अब 103 के राउंड सैम्पलिंग हुई है और जो 3 राउंड हो चुके हैं, और मे भी 2 राउंड इवनिंग में होंगे, और भी अगर जरूरत पड़ती है तो 3 राउंड इवनिंग में भी कई बार हो जाते हैं। तो 6 राउंड के राउंड हमारे निकल रहे हैं अभी। अब क्लोज कॉन्टैक्ट के ज़्यादा सैम्पलिंग हो रही है। हाँ, क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ज़्यादा हो रही है, लेकिन ट्रैवलिंग भी साथ साथ हो रही है, और साथ में हमें जो है अभी एएनसी वगैरह जो है और टीबी के ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, उनको भी जो है सैम्पलिंग कभी कन्फर्मेटरी कर दिए, उनकी सैम्पलिंग होनी ज़रूरी है। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे डॉक्टर सौरभ, जिन्होंने लगातार बताया कि और हम इन्हें असली रियल हीरो जो कोरोना की जंग में हैं वो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कोरोना के वो पेशेंट आते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट आते हैं, जिनके संपर्क में जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट हैं, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद यदि आपको बताएं, यहाँ पर जो है उनका सैंपल लिया जाता है। बहरहाल इस स्थिति में जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से जो है अब पीड़ित पाए जाने लगे हैं। संभालका की यदि बात की जाए या निजी अस्पताल में लगातार डॉक्टरों की संख्या भी जो है कोरोना संक्रमित पाए जाने की अब बढ़ रही है। तो इस स्थिति में हमने आज पानीपत के सामान्य अस्पताल से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग आज आपको दिखाई, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी तमाम खबरें सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।